तो अब हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन फोटॉन। और इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को मास्टर करने से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। उसके बाद हम पढ़ते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और नंबर 3 एक्स रेज, और एक्स रेज में कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला, उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इन तीनों के साथ साथ थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो फॉर्मूले हैं, एक्साइटेशन, ट्रांजिशन, उसके जो फॉर्मूले हैं उनकी इनके साथ मिक्सिंग की जाती है, तो वो भी एक बार देख लेना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे नीट 16 फेज 2 के इस क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of emitted X-ray is. तब सबसे पहले समझते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये लाइक आपको मैं याद दिला रहा हूं, आपको ऑलरेडी सब पता होगा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? तो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसे कहते हैं मैटर वेव, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी होती है। और वो वेवलेंथ कितनी होती है? तो वो वेवलेंथ होती है h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p, h/p। और इस p को हम लिख सकते हैं mv या mc, h अपॉन mc। और 11th में आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, k = p²/2m, या p √2mk। के को आप ई भी लिख सकते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये मोमेंटम की जगह हम ये डाल सकते हैं, h अपॉन √2me। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे, बहुत काम के हैं। h की वैल्यू आपको पता होगी, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो गई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। इस एक्सरे ट्यूब को कुलीज ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि कुलीज नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। बेसिकली इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है फिलामेंट, मेटालिक फिलामेंट, और एक होता है टारगेट। ये फिलामेंट और ये टारगेट किसका बना होता है? तो टारगेट होता है किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक वेट वाली मेटल का, जैसे मोलिब्डेनम। और इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इस टारगेट से टकराते हैं। और हम फिलामेंट और टारगेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स EV एनर्जी से इससे टकराते हैं। वो एनर्जी अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और वो एनर्जी ही बाहर निकलती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्स रेज। ये उसका शॉर्ट में हमने प्रिंसिपल समझा। अब ये EV एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी एनर्जी हमको फोटॉन के फॉर्म में बाहर मिले। अंदर कुछ एनर्जी कोलिजन्स में बर्बाद भी हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, EV एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर यदि उसकी पूरी एनर्जी यहां हमको मिलती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन, तो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, और उसे ही कहते हैं हम कट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी यहां बात हो रही है। कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ मतलब जो मिनिमम यहां मिलेगी, एक्सरे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें जो मिनिमम वेवलेंथ जो हमको मिलेगी, क्योंकि इसमें कई सारी वेवलेंथ्स होंगी, कई सारी एनर्जी के फोटॉन्स होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग कई सारी एनर्जीज होंगी। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब है बड़ी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमको ये लगाना पड़ेगा। इसके पहले एक बात याद दिला दें आपको, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है? h न्यू या hc/लैम्डा। इसमें भी आप सब जानते हैं। E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, c इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ। और एक बातों में एक बात और आपको समझा दें या बता दें कि एनर्जी फोटॉन की निकालनी हो तो ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है, 1 2 3 नॉट 4 5 बट 7 5 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या? लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पता हो तो 1 2 3 4 7 5 में उस लैम्डा से डिवाइड कर दो तो हमको सीधे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाया करती है। शॉर्ट फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने का। तो यहां पर आया कैसे है? ये कुछ नहीं है, hc की वैल्यूज डाल दी हैं। h को डाल दिया हमने 6.6 × 10⁻34,
C3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ मीटर में, तो आंसर पहले जूल में आया होगा और फिर उस जूल को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप झंझट में ना पड़े, सीधे इसका इस्तेमाल करें 123.475 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। वो मीटर में दिया था, उसे भी हमने एंगस्ट्रॉम में बदल दिया है, तभी ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया हुआ है। तो ये एक और इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ यहीं से निकालना है। लैम्डा बराबर होगा HC बाय ई, और यहां जब ई मैक्सिमम होगा, मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, ये किस एनर्जी से अंदर आया था मेटल में, ईवी एनर्जी से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था वी, ईवी एनर्जी से। और यदि ये पूरी एनर्जी फोटोन बन के बाहर निकल रही है, पूरी एनर्जी, केवल उस इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं जिसकी पूरी एनर्जी एक्सरे यानी फोटोन में कन्वर्ट हो गई है, उसके रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम हो जाने से ये मिनिमम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब इस पर्टिकुलर इस सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा नॉट पूछा है। तो ये दो बातें ही हमें यूज करनी है बस, लैम्डा नॉट। अब ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अब यहां इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको ये याद आ जाएगा, लैम्डा बराबर, ये याद आ गया आपको, h/√2m/e, और ये भी याद आ जाएगा कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, hc/e। वो आपको पता रहेगा कि वो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ही पूछा जा रहा है, हमको बताना क्या है, लैम्डा नॉट। तो बस करना यह है कि इसकी स्क्वेयरिंग करो, इसमें से ई वर्कआउट करो और इसमें पुट कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m/e इक्वल्स टू h², e कम्स आउट h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, और बस ये इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा आंसर इसका, hc/e, e इज h², और ये सब ऊपर जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर, ये h से h कैंसिल आउट होता है, तो आपको मिल गया लैम्डा नॉट इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h। और अब आप मैच कर लो इन ऑप्शन से, तो ये आंसर होना चाहिए इसका, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h के बराबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं जल्दी से आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये याद रखना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, E is equals to 12375 upon lambda in angstrom gives energy of photon in electron volt directly. डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p इज mc, या p इज इक्वल्स टू √2m/e, e इज काइनेटिक एनर्जी। कट ऑफ वेवलेंथ जब मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है, उसकी पूरी एनर्जी टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की फोटोन में बदल जाए, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिनिमम होती है, जिसे कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला hc/e मैक्स। और इस सवाल में हमसे इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, लैम्डा नॉट और लैम्डा के बीच, ये याद आ जाए आपको और ये याद आ जाए, बस इसको लेना है, इसकी स्क्वेयरिंग करना है, इसमें से ही निकाल कर इसमें पुट कर देना है, लैम्डा नॉट मिल जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं, और इक्वेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बताना नहीं सिर्फ रिवाइज करवाना चाहता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये आपको कंपल्सरीली पता होना चाहिए। क्या है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक मेटल सरफेस होती है फोटो सेंसिटिव, और उसका अपना होता है एक वर्क फंक्शन जिसको फाई से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर आकर गिरता है कोई फोटोन मेटल सरफेस पर, और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h/nu या hc/λ। ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो आकर गिरा इस सरफेस पर, यानी सरफेस पर इंसिडेंट हुई कुछ एनर्जी, और ये एनर्जी इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली पूरी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई और वो बाहर निकल आए। यानी बेसिकली होता क्या है, फोटॉन्स गिराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब
आइंस्टीन ने इसका रीजन बताया, आइंस्टीन साहब ने। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जब कोई h न्यू एनर्जी का फोटोन या फिर hc बाई लैम्डा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन और फोटोन आकर किसी मेटल सरफेस पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को दो तरह से यूज करते हैं। उसका कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट करते हैं वर्क फंक्शन में, और बची हुई होती है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी बात को यहां भी लिखा जा सकता है, hc बाई लैम्डा का फोटोन आकर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उसने कुछ हिस्सा उसका खर्च किया वर्क फंक्शन में, इसी एनर्जी का कुछ पार्ट बची हुई इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो एनर्जी का मोस्ट इकोनॉमिकली यूज करता है उस एनर्जी को। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबको जितने फोटॉन्स गिराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, पर सब इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस मिली हुई एनर्जी को अंदर ही बर्बाद कर देते हैं कोलिजन्स में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसकी जिसने एनर्जी को मोस्ट इकोनॉमिकली यूज किया, उसने सिर्फ उस जो एनर्जी उसे मिली hc बाई लैम्डा या h न्यू, उसको वर्क फंक्शन में लगाया, थोड़ा सा बची हुई हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हमने यहाँ के मैक्सिमम लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये दो इक्वेशंस हो गई, ऐसे भी ये वेवलेंथ के फॉर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और ये है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम चेक लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और यदि इसकी ही एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो बाकी सब तो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, इसलिए इसकी बात की जा रही है। अब यदि मैं आपसे ये बोलूं, इस इक्वेशन में पहले मैं k मैक्स निकालता हूं अलग से, k मैक्सिमम कितना होगा, तो आई कैन राइट h न्यू माइनस 5। सिमिलरली इसमें k मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, इज hc बाय लैम्डा माइनस 5। अब मान लो ये जो न्यू इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी वो मान लो हो जाए 5/h। सपोज ऐसा कोई रेडिएशन गिरा जिसके फोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है, न्यू इज इक्वल टू 5/h। तो यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो पुट न्यू इक्वल टू 5/h, h विल कैंसिल आउट, 5 माइनस 5 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो गई है। वो सबसे स्मार्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाएगा, तो बाकी सब तो नहीं निकलेंगे, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, और इसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इस मेटल से का कैरेक्टरिस्टिक है, वो मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फाई, उसका वर्क फंक्शन, दूसरा ये आ गया, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाई अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। अब वापस फाई की वैल्यू h न्यू नॉट यहाँ यदि डाल दी जाए यहां पर या यहां पर, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट, फाई की जगह h न्यू नॉट प्लस k मैक्स। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं, जिसमें न्यू क्या है, तो ये है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, और यहां से जस्टिफाई होता है कि k मैक्सिमम पॉजिटिव होने के लिए इसे लार्जर होना चाहिए, मतलब न्यू मस्ट बी लार्जर देन न्यू नॉट। ये शर्त हो गई, मतलब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी तरह मैं यहां आता हूं, इस इक्वेशन में यदि मैं कहता हूं कि लैम्डा, ये लैम्डा hc बाय 5 हो जाए, तो क्या हाल होंगे, यहां डालें hc बाय 5, 5 माइनस 5 0, k मैक्स 0 हो जाएगा, और k मैक्सिमम 0। इस वेवलेंथ को कहते हैं वेवलेंथ। लैम्डा नॉट इज hc बाय 5। वापस इक्वेशन बनाई जाए इसी से, इसी में वैल्यूज डालकर, तो ये ऐसी दिखने लगेगी, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 की जगह डालेंगे hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस k मैक्सिमम। ये या तो याद कर लें और या फिर उसी समय
इस तरह से डिराइव कर लें, बहुत कम समय लगता है। और अब यहाँ पर यदि मैं डाल दूं वापस फाई की जगह क्या, एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पॉजिटिव होने के लिए इसे ज्यादा, यानी लैम्डा को कम, लैम्डा नॉट को ज्यादा होना चाहिए। यानी इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ये एक ही बात है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और वो वेवलेंथ की टर्म्स में बोला हुआ है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा दो इक्वेशंस ये याद कर लें, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, और वेवलेंथ की टर्म्स में इस तरह याद कर लें, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के मैक्सिमम। बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपसे हर सवाल बन जाएगा, जैसे ये वाला करें, फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है। किस एनर्जी का फोटोन गिरा, मतलब ये बतलाया है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स इज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वर्क फंक्शन, और ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बोला है कितनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिराए, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज। तो अब पहले समझ लेते हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूं समझा जा सकता है कि किसी भी फोटो सेल में एक होता है कैथोड, और कैथोड सुनते ही से आपको समझ में आया होगा कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और एक होता है एनोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये को मेजर करना हो तो एक काम किया जा सकता है, वो ये कि एनोड को हम इसके रिलेटिव किसी नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, मतलब और ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं, और ज्यादा नेगेटिव करना मतलब ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ये हायर, फील्ड होगी इधर और फील्ड इधर होगी यदि, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी वो रिटार्ड होंगे। और जैसे जैसे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा ज्यादा ऑपोज होगा, कम कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचेंगे। और जब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही केवल पहुंच पाता है, तब वो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए कभी कभी इस के मैक्सिमम को ई वी नॉट भी लिख दिया जाता है, ये उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ऑल्सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया हमने, वी मैक्सिमम स्क्वायर लिख दिया, ये और उसमें थोड़ा सा और एडिशन। तो अब ये सेकंड केस में क्या बोला है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराने से वर्क फंक्शन तो यहां से कैलकुलेट हो गया, देखो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां डाल दें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर आ जाएगा ई वी नॉट लिख देते हैं, यहां से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। वो कितना होगा, ई वी नॉट इक्वल टू हो गया 3 ई वी, ई से ई कैंसिल, वी नॉट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट देखकर यहां +3 मार्क मत कर देना, क्योंकि ये तो थियरी कहती है कि कैथोड के रिलेटिव एनोड लोअर पोटेंशियल पर होता है, और हमसे ये पूछा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, मतलब इसका पोटेंशियल इसके रिलेटिव और कम है, इसलिए -3 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भी हमने सॉल्व किया और थोड़ी सी थियरी भी हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelengths associated with them is, मतलब दो पार्टिकल्स की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है फोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या बताया है, इसका मास m और एनर्जी E है, और फोटॉन के बारे में बताया कि इसकी एनर्जी भी E है। हमको इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ्स का रेशो चाहिए, मतलब हमको चाहिए लैम्डा E
अपॉन लैम्डा पी, पी स्टैंड्स फॉर फोटोन, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी की वैल्यू चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, यहां सोचेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, एच अपॉन, अब क्योंकि एनर्जी की टर्म्स में बात हो रही है इसलिए 2me लगा देंगे यहाँ, सीधे ये फॉर्मूला आ गया, ये लैम्डा ई आ गया। लैम्डा पी के लिए ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई ई के बराबर। बस अब रेशो चाहिए तो रेशो निकाल लेते हैं। अब क्या होगा रेशो, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, लैम्डा ई ये है, एच अपॉन रूट ऑफ 2me अपॉन लैम्डा पी। मैंने लैम्डा ई बाय लैम्डा पी इसलिए कहा है क्योंकि पहले नाम इलेक्ट्रॉन का लिया है फिर फोटोन का, तो रेशो भी इन्हीं का है, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर न्यूमरेटर में फिर फोटोन। तो अब लैम्डा पी से इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई अपॉन एच सी, आंसर आ जाएगा, एच एच कैंसिल आउट होता है और यहां पर 1/c तो ये बचा ही हुआ है, और ये रूट ई इसको बना देगा रूट ई, ये ई है, रूट 2 इंटू रूट ई इंटू रूट ई, और एक रूट ई कैंसिल हो जाएगा, एक रूट ई बच जाएगा, अंडर रूट ई अपॉन 2m यहां बचता है, और इसे फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई अपॉन 2m रेज्ड टू दी पावर हाफ, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/c ई बाई 2m रेज्ड टू दी पावर हाफ। तो इसमें से ये ऑप्शन सही दिखलाई पड़ रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये नीट 16 फेज 1 का एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड, और ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से करें। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। ये केस 1, पहली बार उसने कहा है कि जब इसे मेटालिक सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा से, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल V होता है। आगे कह रहे हैं इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, दूसरी बार सेम सरफेस, अब सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन सेम है, क्योंकि वर्क फंक्शन ये उस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसलिए वो तो सेम रहेगा। उसी सरफेस को अब 2 लैम्डा से इल्यूमिनेट किया, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V/4। हमको बताना है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हो रही है, लैम्डा नॉट कह लेते हैं हम उसे, उसकी बात हो रही है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम रिकॉल करेंगे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, या हमने सॉल्व किया था अभी, प्लस के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम क्या होता है ई वी नॉट के बराबर। बस इस इक्वेशन से हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे और उसमें से लैम्डा नॉट जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसे वर्कआउट कर लेंगे। अब बस सिर्फ वैल्यूज डालनी है, एच सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ पहले केस में, ये केस 1 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना रहे हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस क्या आएगा ई वी, और इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनाओ, एच सी अपॉन क्या होगा आप 2 लैम्डा, एच सी अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन क्या होगा लैम्डा नॉट, ये तो सेम रहेगा, ये तो वर्क फंक्शन होता है ऑन द होल, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, प्लस ई V/4, ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमको क्योंकि लैम्डा नॉट कैलकुलेट करके लाना है लैम्डा की टर्म्स में, यानी हम इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम ये करते हैं कि ये तो है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने का नतीजा ये होगा कि यहां पर आ जाएगा EV, यहां EV आ जाएगा, यहां क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4hc अपॉन लैम्डा नॉट, और इधर होगा 4/2 यानी 2hc बाय लैम्डा। ये इक्वेशन 2 बनाकर, और अब इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट किया मतलब इधर ये माइनस ये माइनस ये, और ये माइनस ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचता क्या है, इधर बचेगा एच सी बाय लैम्डा
अब मैं सॉल्व कर रहा हूं hc अपॉन लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा। फिक्र मत करो, माइनस आए तो कोई बात नहीं, उसकी बाद में चिंता कर लेंगे। अब ये क्या है, hc बाय लैम्डा नॉट, ये वाली टर्म और ये टर्म है माइनस 4hc बाय लैम्डा नॉट। अब बस घटा देना, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, लैम्डा हो गया hc माइनस 2hc इज माइनस hc, and this side lambda naught is equal to hc minus 4hc means 3hc। ये hc कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, दोनों कंपेंसेट हो गए नेगेटिव साइन। हमें चाहिए ये लैम्डा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इट कम्स आउट इक्वल टू 3 लैम्डा, एंड सो आंसर इज सी। तो इसको आप बहुत अच्छे से करें, सवाल बार बार आया है तो इसी तरह का सवाल बनाया जा सकता है। अब ये फ्रीक्वेंसी में बना सकते हैं सवाल अगली बार, तो इसको अच्छे से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब नीट 15 का ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हमने अभी नीट फेज 1 का किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा 2। मतलब दो केसेस हैं, केस 1 में लैम्डा से इल्यूमिनेटेड है वो सरफेस, और केस 2 में लैम्डा 2 से। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट केस, मतलब यहां हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स मान ले पहले केस में, तब नेक्स्ट में वो 3 टाइम्स हो गई है। ये यदि के मैक्स मानते हैं तो ये 3 टाइम्स के मैक्स हो गई, मतलब के 3k। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल इज, बस यहाँ के मैक्सिमम की बात हो गई है, उस सवाल में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही थी। तो अब इसको हम किस टर्म्स में लिखेंगे, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसा लिखें, एक तो लैम्डा की टर्म्स में लिखें क्योंकि लैम्डा हमको पता करना है, तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट। ये लिखने की जगह आप चाहें तो यहाँ सीधे वर्क फंक्शन लिख लें क्योंकि वर्क फंक्शन की बात हुई है, प्लस के मैक्स। इस शेप में इसे लिखें, दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहली क्या बनेगी इक्वेशन, hc बाय लैम्डा, लैम्डा है इस केस में और के मैक्स है। अगले वाले में क्या हो गया है, वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 हो गई है, यहाँ लैम्डा बाई 2 पुट करना पड़ेगा। ये केस 1 है, केस 2 में क्या करेंगे, लैम्डा बाई 2 डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, वर्क फंक्शन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी फाई ही लिखा जाएगा, और ये कितना हो गया है, तो ये हो गया है 3k मैक्स। ये बस दो इक्वेशंस बनने पर हमको चाहिए है वर्क फंक्शन, यानी फाई चाहिए है, और दिख रहे हैं hc लैम्डा की टर्म्स में, यानी हमको इसे एलिमिनेट करना है k मैक्स को। तो मैं इस इक्वेशन को 3 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट होगा, 3hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा, यानी hc बाय लैम्डा बचेगा। यहाँ 3 फाई माइनस 5 तो ये बचेगा 2 फाई, यानी फाई कम्स आउट hc बाय 2 लैम्डा, और यही इसका आंसर होना चाहिए, hc अपॉन 2 लैम्डा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब ये नीट 15 का ही एक और क्वेश्चन, नीट 15 पेपर 2। Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron volt. The de Broglie wavelength of the emitted electron is, तो बहुत सारी मैथ्स है, देखते हैं क्या बोला हुआ है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले देखें कि ये इंसिडेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है। तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, एक फॉर्मूला होता है 1 2 3 7 5, नॉट 4 5 बट 7 5 अपॉन वेवलेंथ। यदि यहां पर हम एंगस्ट्रॉम में डाल देंगे तो हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाती है, पर यहां पर ये दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं। पहले 500 नैनोमीटर का पहले मीटर बना लो, अब मीटर बनने के बाद फिर एंगस्ट्रॉम कर दो इंटू 10⁻10, यानी 5000 हो जाएगा यहाँ पर 5000। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंगस्ट्रॉम में, तो हमको आंसर सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कहा है कि उस मेटल का वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको आराम से यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो इंटू 2 कर दें दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें। 5 2 10, कैरी ओवर 1, 7 2 14, 15, फिर से 1 6 7, ये 4, ये 2 अपॉन, ये हो जाएगा 10,000। आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप कितने जीरोस के बाद यहाँ डेसिमल लगा दें, 4 जीरोस के बाद में, तो ये 4 जीरोस के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 2.475, यानी इसको 47 लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं। 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमको मिलेगी यहाँ के मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसमें से ये आई है उस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, के मैक्स सब्ट्रैक्ट करने पर। तो के मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो 2.47 में से 2.28 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा 9 1 यानी 19.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूविंग पार्टिकल हो गया है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, कौन सा वाला, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 उसका मास इलेक्ट्रॉन का इंटू क्या, E इंटू एनर्जी, यहां पर लिख लेते हैं एनर्जी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और यहां पर एनर्जी हम कौन सी डाल रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी, तो लैम्बडा मिनिमम आएगा, लैम्बडा मिनिमम आएगा। यहां पर डालेंगे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका एक तैयार फॉर्मूला है 12.27 अपॉन, नीचे आ जाएगी ये एनर्जी, ये एनर्जी निकलकर यहां पर एनर्जी डाल देंगे, किसमें पर वो डालना होती है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी सीधे यहां सब्स्टिट्यूशन इसका करना होगा हमको, 0.2 भी से कह सकते हैं। ऐसा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको लैम्बडा मिनिमम मिल जाएगा। ये किस में मिलेगा, पर ये एंगस्ट्रॉम में आता है आंसर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। अब इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम आंसर बतला पाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 2.8 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या, मीटर के बराबर। ये आंसर तो एंगस्ट्रॉम में आया, फिर उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा आंसर आएगा। और ये कौन सा लैम्बडा है, तो ये लैम्बडा है मिनिमम। क्यों मिनिमम है, क्योंकि यहां हमने जो एनर्जी डाली है वो है मैक्सिमम, तो लैम्बडा मिनिमम है। ये लैम्बडा मिनिमम आया तो बाकी सब लैम्बडास कैसे होंगे, तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी से कम होगी, इसलिए वेवलेंथ इससे ज्यादा होंगी, यानी यहां पर ऐसा लगाना पड़ेगा हमको निशान। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये निशान लगाने पर आपको ये आंसर करेक्ट समझ में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? तो सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड है, हम रिकॉल करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन पी, और हमसे लैम्बडा और लीनियर मोमेंटम इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है और ग्राफ कौन सा सही है बतलाना है। तो यहां से दिख रहा है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन बी देखते ही से हम मार्क कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें लैम्बडा कम होने पर पी ज्यादा है और फिर लैम्बडा ज्यादा होने पर पी घटकर बहुत कम हो गया है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ऐसा भी कह सकते हैं लैम्बडा जब 0 के आसपास है तब पी इनफाइनाइट, और जब लैम्बडा इनफाइनाइट हो गया तो पी 0 के आसपास हो गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका शेप ये कहलाता है, जैसा हम बॉयल्स लॉ में भी बतलाया करते हैं ऐसा ग्राफ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।